जेईई मेंस और एडवांस के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की सीरीज में हाइट एंड डिस्टेंस से एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इफ पी एंड क्यू आर द टॉप एंड बॉटम ऑफ एनी टावर respectively, which stands vertically in horizontal ground. If A and B are 2 points in horizontal ground such that AB is equal to 32 and angle QAB is equal to 90 degree, if cot PAQ is equal to 2 upon 5 and cot PBQ is equal to 3 by 5, then find the height of the tower. इसमें एंगल जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, डिग्री के फॉर्म में नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। तो टावर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, पी क्यू, पी एंड क्यू, एंड दिस पॉइंट इज ए एंड सपोज दिस पॉइंट इज बी। नाउ angle PBQ, so PBQ ठीक है, ये रहा। और एंगल PAQ ठीक है। QAB is 90 degree, so this angle is 90 degree। और ये जो एंगल है ये एंगल cot PAQ है, PAQ। और ये जो है एंगल PBQ, एंगल PBQ। सो नाउ इन ट्रायंगल, अच्छा इसको हम h एज्यूम कर लेते हैं, इसकी हाइट को, और इस लेंथ को हम एज्यूम कर लेते हैं x, और AB लेंथ मिली हुई है 32। नाउ इन ट्रायंगल PAQ cot PAQ इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन h। सो x अपॉन h, और cot PAQ क्या है, 2 अपॉन 5, ये गिवन है, 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन h, ठीक है। और x क्या है, सॉरी x तो हमको अननोन है, तो x अपॉन h हो गया। चाहे तो हम x को AQ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, AQ अपॉन x, या फिर इसको एज इट इज ही रहने दें। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल PBQ cot PBQ इज इक्वल टू PBQ, है ना। PBQ में ये जो लेंथ है ये हमको नहीं मालूम है, सो BQ अपॉन H, और cot PBQ क्या है, 3 अपॉन 5, सो 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू BQ अपॉन H, या अपन कह सकते हैं दिस इंप्लाइज BQ इज इक्वल टू 3 by 5 H। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। और ध्यान रखना, एंगल QAB जो है, QAB ये 90 डिग्री है, मतलब हम इस 90 डिग्री के ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। सो x क्या है, AQ है, सो AQ अपॉन H, या एक रिजल्ट और यहां पर से निकल सकता है, AQ इज इक्वल टू H 2 by 5 H, और BQ क्या निकला है, एंड BQ
डी क्यू यहां से 3/5h। नाउ इन ट्रायंगल ए बी क्यू, सॉरी हाँ ए बी क्यू एंगल क्यू ए बी is 90 degree. So we can apply Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? QA square plus AB square is equal to hypotenuse square QB। hypotenuse क्या है इसमें? QB। बेस क्या है? QA। परपेंडिकुलर क्या है? AB। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो वही मैंने यहां पर किया है। तो ए क्यू स्क्वायर क्या है या क्यू ए स्क्वायर क्या है? क्यू ए स्क्वायर है 2/5h, सो 2/5h स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मीन्स 32 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर, ये क्या है? क्यू बी स्क्वायर 3/5h होल स्क्वायर। लाना क्या है हमको? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इससे आ जाएगा। कैसे? एच वाले जो टर्म है उसको एक तरफ रख लीजिए और बाकी को दूसरी तरफ। तो इसको मिटा दीजिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 4/25 इसको हमने शिफ्ट कर लिया 9/25। या एक काम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, दिस इंप्लाइज, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो 9/25 माइनस 4/25 h स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 32। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको। 5/25 h स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 32। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 32 इंटू 5, या कह सकते हैं 32 स्क्वायर इंटू 5, या h इज इक्वल टू 32√5, और यही इसके लिए रिजल्ट होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है ए बैम्बू is 7.5 meter height situated on the top of the tower whose height is 4.5 meter from the earth. If the top of the bamboo and tower makes the equal angles from the point P on the earth, then find the distance of the point P from the foot of the tower. ठीक है, प्रॉब्लम ऐसा है, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। टावर क्या है? ये है। सपोज टॉप ऑफ द टावर इज ए एंड दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। ये बैम्बू है AC, और ये जो है A जो है टॉप ऑफ द टावर है, B बेस है उस टावर का, है ना। तो बता ये रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? सेम है। तो यहां से इसको मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए। ये जो एंगल है ये भी अल्फा है, ये भी एंगल ये भी अल्फा है। दिख नहीं रहा है लेकिन है ना। इन्होंने कहा है, क्या कहा है? इफ द टॉप ऑफ द बैम्बू एंड टॉप ऑफ द टावर मैक्स द इक्वल एंगल्स फ्रॉम द पॉइंट P। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 2 अल्फा। हमको लाना क्या है? ये हाइट लाना है। कौन सा? सॉरी हाइट नहीं,
देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब हमको ये डिस्टेंस लाना है। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, है ना, और ये हाइट क्या है 4.5 मीटर और ये 7.5 मीटर। ठीक है। सो इन ट्रायंगल APB एंगल APB इज इक्वल टू अल्फा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 4.5 अपॉन x एंड in triangle CPB angle CPB is equal to 2 alpha. So tan 2 alpha is equal to क्या होगा, टोटल एंगल हम ले रहे हैं 2 अल्फा। सो इन दोनों का टोटल होगा कितना होगा 12 अपॉन x। ठीक है ना। नाउ इसको मिटा देते हैं। नाउ 10 2 अल्फा माइनस अल्फा, 10 2 अल्फा माइनस अल्फा मीन्स अल्फा, और 10 2 अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 10 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 2 अल्फा इंटू 10 अल्फा। लेकिन 10 2 अल्फा माइनस अल्फा ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 अल्फा और 10 अल्फा क्या है 10 अल्फा है 4.5 अपॉन एक्स। तो लिख लीजिए यहां पर 4.5 अपॉन एक्स, ये इसके इक्वल है। और 10 2 अल्फा क्या है 10 2 अल्फा तो 12 अपॉन एक्स है। तो लिख लीजिए इसको भी 12 अपॉन एक्स माइनस 10 अल्फा 4.5 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 12 अपॉन एक्स इंटू 4.5 अपॉन एक्स। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, इसको मिटा देते हैं। सो 4.5 अपॉन एक्स, इसको मैंने यहां पर लिख दिया, इज इक्वल टू 7.5 अपॉन एक्स और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 56, है ना 54 होगा, सॉरी 54 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो रिजल्ट होगा 7.5 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 54। सो एक्स कैंसिल और बचा क्या फिर 7.5 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 54। हमको लाना क्या है एक्स की वैल्यू और ये हो जाएगा 4.5 अपॉन एक्स। नाउ फोर 4.5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 7.5 इंटू एक्स स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कीजिए तो x के लिए रिजल्ट होगा, एक काम आप कर सकते हैं कि 4.5 एक्स स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट कर लीजिए तो 7.5 एक्स स्क्वायर माइनस 4.5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 54। सॉल्व कर लीजिए इसको तो एक्स स्क्वायर के लिए रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा एक्स के लिए रिजल्ट आएगा 9 मीटर। ठीक है।
ये इंटू 4.5 है ना, ध्यान रखेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना 4.5, पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए, 9 मीटर इसका आंसर होगा। और इसी के साथ ही जो है प्रॉब्लम जो है खत्म होता है, क्योंकि हमको एक्स ही लाना था।